नमस्कार, मैं हूँ मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं की भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। कानपुर में चौरी चौरा आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। देखिए कानपुर से हमारे संवाददाता नीरज बहाल की ये खास रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी जन क्रांति चौरी चौरा आंदोलन के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर नाना राव पार्क बिठूर में 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब दूधूपंत पेशवा की मूर्ति पर मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री धर्म कुमार सिंह, विधायक श्री भगवती प्रसाद सागर, विधायक श्री अभिजीत सिंह सांगा व एडीजी, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी व अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गीत गाया गया व शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को चौरी चौरा के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया। देखिए इस मामले में क्या कहना है वहाँ पर मौजूद मुख्य अतिथियों का। आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में बिल्हौर से विधायक हमारे बड़े भाई भगवती प्रसाद सागर जी हैं। इस मंडल के मंडलायुक्त जिलाधिकारी आलोक तिवारी जी हैं। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र सिंह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र तिवारी, हमारे उन शहीदों के परिजन जो जिनके लिए हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे, पूरा राष्ट्र जिनके लिए रेडी रहेगा, उनका महाभाव। चौरी चौरा शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर ये मनाया जा रहा है और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। चौरी चौरा कांड में जब उग्र भारतीय भीड़ ने ब्रिटिश पुलिस पे आक्रमण करके 23 ब्रिटिश पुलिसमैन को मार दिया, तो इसने यह दुनिया को संदेश दिया, ये ब्रिटिशर्स को संदेश दिया कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का आंदोलन था वो किसी कमजोरी की देन नहीं थी, वो हमारा नैतिक बल था। चौरी चौरा ने ये सिद्ध किया कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शांतिपूर्ण था या अहिंसक था तो किसी भय के कारण नहीं, किसी कायरता के कारण नहीं, बल्कि उसके पीछे प्राचीन भारतीय परंपरा थी अहिंसा की, और आवश्यकता पड़ने पर या आक्रोशित होने पर हम बहादुरी के साथ मुकाबला करने में सक्षम हैं। तो इस तरह की परंपरा को जीवित रखा चौरी चौरा कांड ने, और उसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेके लिए दिखाया कि हम वीर नहीं हैं, फिर भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अपनी प्राचीन अहिंसा की परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। दूसरी बात, आज हम लोग बिठूर पे यहाँ पे हैं और बिठूर हिंदू धर्म के प्रतीकों से ओतप्रोत है, ये धर्म नगरी है। याद करते रहे, अपने जीवन शैली में उसको अनुकरण करते रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में हम लोग बताते रहे। आज हम सब लोग इस एक विशेष कार्यक्रम जो एक चौरी चौरा जिसको लोग कांड कहते हैं, हमेशा होता है कि कांड का एक शब्द जो है वो गलत अर्थों में निकाला जाता है। एक संग्राम का शुरुआत था जो गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू हुआ। इसी दिन 4 फरवरी को 100 साल पहले एक इतिहास का रचना किया गया। वहां से ही स्वतंत्र संग्राम का एक मन में, सभी करोड़ों लोगों के मन में एक विश्वास जगी कि हाँ, हम लोग भी स्वतंत्र संग्राम के लिए जो है ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, और एक बल है आम आदमी का, उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये दूसरी बात है कि महात्मा गांधी जी का एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का एक कड़ी था ये, और इस एक घटना के बाद महात्मा गांधी जी जो एक अहिंसा के वादी, हिंसा को वो प्रेरित नहीं करते थे,
उन्होंने इसकी वजह से उस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दी। फिर से लोगों में स्वतंत्रता का चेतना लाने के लिए, अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश से लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सक्रियता का एक उदाहरण है कि आज हम लोग इतना एक गौरवशाली दिन को पूरे राष्ट्र भर में हम लोग मना रहे हैं। बहुत बड़ी पैमाने पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और सभी जनपदों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। इसका पीछे सिर्फ यही नहीं कि हम उन सभी शहीदों को याद करें, लेकिन ये भी है कि हमारा जो वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारे आने वाला जो एक पीढ़ी है कि जो अभी बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सभी के नमन करन बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वतंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आग देने के संदर्भ में ही देखा, लेकिन आज देश की परिस्थितियों में हुई क्या वजह थी? आज जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुके थे। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी उनकी पूरी अपने बातें रखी और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इस तरह का एक कार्यक्रम से जो एक कह लीजिए कि संग्राम सेनानी का उनका विचार है, सोच है, लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगा और हम सब लोग को प्रेरित करेगा ताकि हम देश हित में बेहतर से बेहतर कर सकें। बिठूर की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ वीर भोग्या बिठूर भूमि को, जो पहचानी जाती है तात्या टोपे, नाना राव पेशवा और महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सैकड़ों यादें समेटे आज इस बिठूर भूमि पर एक और इतिहास रचा जाना है, और वो है चौरी चौरा जन क्रांति शताब्दी समारोह के माध्यम से। 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई जन क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। असहयोग आंदोलन के समर्थन, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत
और मुख्य रूप से लिकर शॉप के विरोध में सत्याग्रहियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया और उनका नेतृत्व कर रहे भगवान अहीर सहित अनेक नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब आंदोलनकारियों ने थाने की तरफ मार्च किया, तब अंग्रेजी पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी और अनेक भारत माता के सपूत शहीद हो गए और अनेक लोग घायल भी हुए। अतः आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और गांव के किसानों ने पोस्ट ऑफिस पर देश की आन बान शान तिरंगे को फहरा दिया। ऐसा लगा जैसे मानो आजादी का शुभारंभ हो गया। इस जन क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार की सेशन कोर्ट ने 172 आंदोलनकारियों को फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में हाई कोर्ट द्वारा मात्र 19 आंदोलनकारियों के लिए फांसी की सजा बहाल रखी गई और अनेक आंदोलनकारियों को आजीवन कारावास और 3-3 साल तक की कैद सुनाई। इसी जन क्रांति के शताब्दी समारोह में आज हम उन अमर शहीदों को स्मरण कर रहे हैं। रायबरेली में चौरी चौरा कांड में शहीद लोगों को दी गई सलामी। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चौरी चौरा कांड में शहीद हुए लोगों की याद में करहिया बाजार शहीद स्मारक पर एसडीएम दिव्या ओझा व विधायक ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित कर सलामी दी। इसके बाद स्काउट गाइड व एनसीसी के बच्चों के साथ नगर में प्रभात फेरी निकाली गई तथा प्रधानमंत्री का अभिवादन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को सुनाया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में दर्ज कराया जाएगा। शाम को स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर बीडीओ ऋचा सिंह, क्षेत्राधिकार इंद्रपाल सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रजापति, नायब तहसीलदार तरुण सिंह, चौकी इंचार्ज पंकज सोनकर व अनेक विद्यालय के अध्यापक व क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। रायबरेली में भांजी पर एसिड अटैक करने वाला मामा गिरफ्तार। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। रायबरेली क्षेत्र के समझपुर खालसा गांव निवासी मोहम्मद लतीफ व उसकी पत्नी हिना बानो के ऊपर 29 व 30 जनवरी की रात को एसिड अटैक करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में लड़की के पिता शमीम अहमद ने अपने साले रहमानी व उसके साथी को नामजद किया था। घटना के बाद से नामजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास जारी था। मुखबिर की सूचना पर बृहस्पतिवार को क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक पंकज तिवारी, एसओजी टीम व पुलिस बल के साथ उमरन नहर के पास से रहमानी पुत्र चिटनी व बसीर अहमद पुत्र मोहम्मद अजीब को एक देसी तमंचा व 2 जीवित कारतूस तथा केमिकल भरी हुई एक शीशी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लतीफ और हिना की शादी से वह नाखुश थे, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पे रहमानी व गोतिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज सर क्या हुआ? दंपति के ऊपर केमिकल फेंक देने वाले 2 अभियुक्त अवैध शस्त्र व कारतूस साथ गिरफ्तार किए गए। ये घटना 29 जनवरी की रात को थी, जब इन 2 अभियुक्तों द्वारा जो है यहाँ समाउंड के गाँव में आके इन्होंने केमिकल फेंका था और टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है उमरन नहर के पास से। और इनके कब्जे से एक और कारतूस, एक खाली शीशी केमिकल की, एक भरी शीशी और दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजे जा रहे हैं। सच में वसीर का क्या रोल था? क्या इसका बसीर और ये दोनों ये चाह रहे थे कि ये शादी लतीफ के साथ न हो, इसीलिए जो है इन्होंने इसके ऊपर ये केमिकल फेंका था। लखनऊ में बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रेस वार्ता। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट।
लखनऊ में बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रेस वार्ता में बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रोहितास्वा कुमार अग्रवाल ने बयान दिया कि हमारा कार्यकाल 6 माह का है और हमारे कार्यकाल को बाधित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमारा कार्य सुचारू रूप से न चल सके, इसके लिए साजिश की जा रही है, जिसके चलते हमें 19 जून को लेटर भी भेजा गया था। फर्जी दस्तावेज मामलों पर जब हमने प्रत्यवाली मांगनी चाहिए तो हमें बताया गया कि अभी बाबू छुट्टी पर है। देखिए इस मामले में क्या कहना है पुलिस का। प्रदेश के अधिवक्ता उसका गठन करते हैं। तो हमारी राज्य विधिक परिषद का गठन, मैंने आपको ये जो सरकारी गजट है वो आपके सामने दिया है। पहला चुनाव हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट में हुआ है, वो 6 अप्रैल 2019 वो गजट हुआ है। इसमें जो 25 अधिवक्ता मेंबर बार काउंसिल चुने गए हैं उनका ये इसकी प्रति मैंने आपको दिलवाई। ये सरकारी गजट है, 6 अप्रैल 2019 को गवर्नमेंट ऑफ यूपी गजट में प्रकाशित हुआ है। और इस गजट के अनुसार 25 मेंबरों जो पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश से जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन करते हैं उनका चयन हुआ। और ये मेन मुद्दा है कि हमारा कार्यकाल 6 माह का गजट में नोटिफाइड है, गवर्नमेंट गजट से नोटिफाइड हुआ है। इससे पहले साल भी तय हुआ था, वो भी 6 माह में बता था। लेकिन इस बार जो हमारा कार्यकाल है उसको बाधित करने के लिए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन कॉन्क्लूजन विद मिस्टर श्रीनाथ मिश्रा, जान किशन पांडे, श्रीनाथ त्रिपाठी, ये एक साजिश है कि हमारा कार्यकाल सुचारू रूप से न चले और हमको बार काउंसिल का कार्य करने में बाधित करें। इसलिए उन्होंने ये हमको लेटर 19 जून का भेजा, जिसको हम आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो बेयर ट्रुथ है, जिसको कोई नकार नहीं सकता कि कोई भी इलेक्टेड बॉडी जिसका नोटिफाइड रिजल्ट है उसको कोई भी व्यक्ति हटाने वाला या तो कॉम्पिटेंट कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, जिसके सामने उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। उसका 3 माह के अंदर कंप्लेंट हो जाती है। तो उससे संबंधित जितनी घटनाएं इस क्रम में घटी हैं, अब जैसे 26 जनवरी का दिन था, 25 जनवरी को बार काउंसिल प्रांगण की डेकोरेशन करनी थी। हमने डेकोरेटर को भेजा और डेकोरेटर को भेजने के बाद में उसको श्री देवेंद्र नगरा, जो एक मेंबर तो हैं लेकिन वो सदस्य सेक्रेटरी नहीं हैं, उन्होंने और उनके साथ 10-15 अवांछनीय तत्वों ने गेट से भगा दिया। भगाने के बाद हम पहुंचे। और क्या बताएं जी? दस्तावेजों में आप लोगों को दस्तावेज फर्जी वाला, फर्जी दस्तावेज। अभी ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ही लोगों के द्वारा हम सभी सम्मानित सदस्यों ने संज्ञान लिया, कहा कि इससे बार काउंसिल की इमेज बहुत तार्निश हो रही है और तार होती जा रही है। लिहाजा ये जरूरी है कि उसकी पत्रावली को आज ही मंगाया जाए। पत्रावली मंगाने के लिए जो एनरोलमेंट पत्रावली पंजीकरण वो है, पत्रावली मंगाया गया तो पता चला बाबू छुट्टी पे है। बाबू को नोटिस दे दिया गया कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट। इसी बीच में ओएस को बुलाया तो ओएस ने मौखिक रूप से ही बताया है अभी कि साहब पत्रावली कार्यालय मौजूद नहीं है। एलिगेशन ये है कि उनकी डिग्रियाँ फर्जी हैं। अगर उनकी डिग्रियाँ फर्जी हैं तो हम सबसे पहला हमारा ये पूर्ण कर्तव्य ये है कि हम एक सदस्य सचिव अगर फर्जी डिग्रियों के बल पे वकालत में आया और उसके बाद वो सदस्य भी है तो इसको ये कि जनता के सामने जाए कि इस तरीके के आदमी को हमें सदस्य सचिव, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, उसको सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश रहने का हक नहीं है। इस पर भी ये भी संज्ञान में आया, इस पर भी कार्रवाई। उसके बाद 26 तारीख को जो घटना घटित हुई है, 25 तारीख को इलेक्ट्रीशियन को भगा दिया। रात को एडीएम, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, पूरी फोर्स 50-60 आदमी आ गए। मैंने कहा भाई क्यों रोका? उन्होंने कहा कि चेयरमैन हमको अधिकृत किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। हमने कहा कि हम इलेक्टेड चेयरमैन हैं, फ्लैग होस्टिंग हम करेंगे।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे शहीद स्मारक। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। चौरी चौरा में शहीदों के बलिदान को लेकर आज पूरे देश में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर माल्यार्पण और दीपदान किया। इस शताब्दी समारोह का आयोजन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसके साथ ही आज डाक टिकट भी जारी किया गया। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत न्यूज़।